तो बच्चों हमने सॉलिड वेस्ट जो है वो क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। तो नाउ फ्रॉम दिस चार्ट, अभी आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में से हमें क्लासिफिकेशन दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट जो है इनका क्लासिफिकेशन दिया है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि हमारे घर से जो भी कचरा निकलता है बाहर उसे डोमेस्टिक वेस्ट कहा जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि औद्योगिक कारखाने जो है उनमें से जो वेस्ट आता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। देन हजार्डस वेस्ट, जो भी वेस्ट हमारे लिए घातक होता है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो घातक होता है उसे हजार्डस वेस्ट कहा जाता है। और इसके बाद है फार्म और गार्डन वेस्ट। हमारे फार्म में से यानी कि हमारे एग्रीकल्चर खेती में से जो वेस्ट निकल के आता है, गार्डन से जो वेस्ट निकल के आता है, ये फार्म एंड गार्डन वेस्ट में आएगा। देन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो वेस्ट बनती है उसमें सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आता है। बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि हमारे हॉस्पिटल, लेबॉर्ट्रीज, देन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जिसमें से जो वेस्ट बाहर में निकल के आता है ये बायोमेडिकल वेस्ट है। अर्बन वेस्ट, शहरों से जो वेस्ट बाहर निकल के आता है अर्बन वेस्ट। देन रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी कि जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है उसे रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं बच्चों, आप सबको पता है। रेडियो एक्टिव मीन्स द एलिमेंट्स विच हैज़ एटॉमिक नंबर मोर देन 90 दे आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी जिनका एटॉमिक नंबर जो है 90 से ज़्यादा है उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से है, यूरेनियम, थोरियम, ये सभी जो है 90 से जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है सभी रेडियो एक्टिव, क्योंकि उनका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं रहता है, उनका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं रहता है। एंड इन स्पेसिफिक कंडीशन देयर न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल, एंड व्हेन इट्स न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल देन it release फास्ट मूविंग पार्टिकल्स फ्रॉम इट दैट वी कॉल्ड एज रेडिएशन। तो उसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लाइट, लाइट के स्पीड के बराबर उसकी स्पीड होती है। और ये इतने फास्ट उनकी मोशन होती है कि हमारे बॉडी में से भी निकल के और कोई भी चीज़ में से वो निकल के बाहर जा सकते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और लास्ट है माइनिंग वेस्ट, जहाँ भी खोद काम करके खनिज पदार्थ को बाहर निकालते हैं, इस वक्त जो वेस्ट बाहर निकलता है ये है माइनिंग वेस्ट। अब हम इन सब के सोर्सेस पढ़ेंगे। तो पहला जो है डोमेस्टिक वेस्ट, तो डोमेस्टिक वेस्ट के सोर्सेस कौन कौन से, अब देखिए दीज आर द सोर्सेस ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। वेस्ट फूड, हमारे घर से जो भी खाना बचता है बाहर जिसे हम फेंकते हैं ये डोमेस्टिक वेस्ट है। पेपर है जिसमें न्यूज़पेपर, हमारी रद्दी जिसमें होती है, नोटबुक से, बुक से, प्लास्टिक पेपर से, प्लास्टिक कैरी बैग से। वेजिटेबल वेस्ट है, वेजिटेबल जब हम खाना बनाते हैं वेजिटेबल काटने के बाद वेस्ट बचता है। फ्रूट्स खाने के बाद उनके पील्स जो है यानी कि स्किन जो है वो वेस्ट बनती है। ग्लास, कांचों का सामान जो इस्तेमाल करता है फूटने के बाद जो है वो वेस्ट हो जाता है। देन सीट मेटल आर्टिकल्स, क्योंकि हमारे घर में अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है मेटल से बनी होती है, उनके पत्रों से बनी होती है, वो सामान खराब होने के बाद वो वेस्ट में चला जाता है। तो दूसरा वेस्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इंडस्ट्री में से क्या क्या बाहर निकल के आता है, केमिकल्स, केमिकल्स जो है वो वेस्ट होते हैं। पिगमेंट्स यानी कि कलर जो है वो बाहर निकल के आते हैं वेस्ट के तौर पे। स्लज यानी जो भी मल है, गंदगी है बाहर इंडस्ट्री से आती है। देन ऐश यानी कि राख जो है। देन मेटल्स। देन तीसरा जो वेस्ट है वो है हजार्डस वेस्ट, यानी कि जो भी घातक है हमारे लिए, जानलेवा जो वेस्ट होता है उसमें से क्या है, केमिकल जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्री। बहुत सारे इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे बहुत सारा केमिकल जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है, तो वो केमिकल वेस्ट है और ये हमारे लिए घातक होता है। पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाता है वो। रेडियो एक्टिव मटेरियल, मैंने अभी पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो जब
रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल हो जाता है तो उसमें से रेडिएशन बाहर निकल के आता है। तो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो भी इंडस्ट्री से बाहर निकलता है, जिसमें से रेडिएशन हमारे एनवायरनमेंट में फैलता है। देन एक्सप्लोजिव जो है, एक्सप्लोजिव पदार्थ जो है वो भी बाहर निकल के आती है इंडस्ट्री से, जो हमारे लिए हजार्डस है, घातक है। एक्सप्लोजिव जो है इसमें 3 प्रकार होते हैं, मैकेनिकल एक्सप्लोजिव, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव और तीसरा प्रकार जो है वो है केमिकल एक्सप्लोजिव। तो इंडस्ट्री में से केमिकल एक्सप्लोजिव बाहर निकलता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव बाहर निकल के आता है। तो एक्सप्लोजिव के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेंजोइल पेरोक्साइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम साइनाइड, दीज आर द एक्सप्लोजिव। द इन्फेक्शियस मटेरियल, अब जो है इन्फेक्शियस मटेरियल जो है, अब देखिए हमारे हॉस्पिटल्स में से जो कचरा बाहर निकल के आता है उस कचरों के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए उसे इन्फेक्शियस मटेरियल कहा जाएगा। अब जो है नेक्स्ट कैटेगरी है फार्म एंड गार्डन वेस्ट। तो हमारे गार्डन के अंदर जो भी वेस्ट बाहर के निकल के आता है, खेती से जो वेस्ट बाहर निकल के आता है वो इंडस्ट्री, उनके सोर्सेस क्या है, लीव्स, पेड़ पौधों के पत्ते, फ्लावर्स, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, देन क्रॉप रेसिड्यू लाइक अ स्ट्रॉ, देन एनिमल यूरिन एंड डंक, एनिमल जो है इनका यूरिन और डंक उनका जो है वो गोबर, लीद जो भी है वो भी वेस्ट होता है। पेस्टिसाइड्स, जब पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसे पेस्टिसाइड्स कहा जाता है, तो इस पेस्टिसाइड भी वेस्ट है। रिमेन्स ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जब भी खेती की जाती है तो उसके अंदर हम उर्वरक जो है फर्टिलाइजर इसका इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करने के बाद प्लांट्स उसमें से कुछ पार्ट एब्सॉर्ब करता है, लेकिन बहुत सारा पार्ट जो है वो हमारे ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ रहता है वेस्ट के तौर पे। देन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। अब नॉन फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के सोर्सेस क्या है, नॉन फंक्शनल टीवी सेट्स, अभी हम देखेंगे हमारे घर के अंदर एलसीडी स्क्रीन से और पुराने जो पोर्टेबल टीवी जो है वो वेस्ट बने हुए हैं। देन सेल फोन्स, अभी नए नए सेल फोन्स जो है वो आ रहे हैं तो पुराने जो फोन्स है वो वेस्ट बन रहे। म्यूजिक सिस्टम ये भी वेस्ट बन रहे। कंप्यूटर्स जो है, पुराने कंप्यूटर जो है वो अभी वेस्ट हुए हैं एंड देयर पार्ट्स, और इन सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के स्पेयर पार्ट जो है वो वेस्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर के अंदर टीवी है, उसका एक्सटेंशन बॉक्स ख़राब हो जाता है या उसका चार्जर ख़राब हो जाता है तो ख़राब होने के बाद उसे हम फेंक देते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आता है। देन बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है बच्चों, जो भी हमारे हॉस्पिटल्स में से वेस्ट बाहर के निकल के आता है बायोमेडिकल वेस्ट। उसमें क्या होता है, बैंडेजेस, जख्म होने के बाद उससे बैंडेज किया जाता है तो बैंडेज जो है निकालने के बाद वेस्ट बन जाता है। ड्रेसिंग करते हैं तो ड्रेसिंग की जो पट्टियाँ है वो जो है वो वेस्ट बनती है। ग्लोव्स, तो डॉक्टर और नर्सेज जो है ग्लोव्स इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को देखने के लिए या ड्रेसिंग करने के लिए, तो वो ग्लोव्स जो है ऑपरेशन करने के लिए, तो उसके बाद जो है वेस्ट बनते हैं। नीडल्स, सलाइन बॉटल, मेडिसिनल बॉटल्स, मेडिसिन की बॉटल जो वेस्ट बनती है। टेस्ट ट्यूब जो है लेबोरेटरी के अंदर, बॉडी पार्ट्स, जो भी सर्जरी होती है तो सर्जरी के अंदर हमारे शरीर से कुछ बॉडी पार्ट जो है बाहर निकालते हैं तो उस बॉडी पार्ट को फिर बाहर फेंकने के बाद वो वेस्ट बन जाता है। ब्लड जो है वो भी वेस्ट बनता है। एंड ऑल दिस वेस्ट आर इमर्जेस फ्रॉम, तो ये सभी वेस्ट कहाँ से आता है, क्लिनिक जो है, देन हॉस्पिटल्स जो है, ब्लड बैंक और लेबोरेटरीज, उसमें से ये सभी बायोमेडिकल वेस्ट बाहर निकल के आता है। अर्बन वेस्ट, अतः अर्बन वेस्ट किसे कहा जाएगा, जो शहरों के अंदर से जो कचरा बाहर के निकल के आता है उसे अर्बन वेस्ट कहा जाता है। तो अर्बन वेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है बच्चों, तो अब हम देखेंगे। अब देखिए इसके अंदर है वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। हाउस होल्ड इंडस्ट्री मीन्स जो घरगुती कारखाने होते हैं, यानी कि घरों के अंदर छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, उसमें से हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसमें भी वेस्ट बाहर निकल के आता है। फॉर एग्जांपल अब सिलाई की एक इंडस्ट्री है, घरगुती इंडस्ट्री, जहाँ पे सिलाई और बुनाई का काम किया जाता है। तो कपड़े को काटा दिया जाता है तो कपड़ों का जो वेस्ट है, छोटे छोटे पार्ट जो है, कपड़ों के टुकड़े जो है वो वेस्ट बन के आते हैं, एक एग्जाम्पल है। देन
लार्ज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। तो बड़े बड़े कारखानों में से तो कौन कौन से वेस्ट निकल के आते हैं, हमने ऊपर में देखा है। कैरी बैग्स जो है शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा जो है कैरी बैग की बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ा वेस्ट है। देन ग्लास मटेरियल, कांच के जो सामान यूज़ करते हैं वो वेस्ट बन जाते हैं। फिर मेटल पीसेस, धातु के टुकड़े जो है। देन रॉड्स, हमारे घर के अंदर हम लोहे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और वो ख़राब होने के बाद, टूटने के बाद वो वेस्ट बन जाता है। थ्रेड है, धागे है, रबर है, पेपर, कैन्स फ्रॉम द शॉप। तो बहुत सारे दुकानों के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो कैन्स के अंदर होती है, जो स्पेशली एल्यूमिनियम या आयरन से बनी हुई होती है या स्टील से बनी होती है। तो उसमें से जो सामान हम यूज़ करते तो इस कैन को हम फेंक देते, वो भी वेस्ट बन जाते। वेजिटेबल एंड मीट मार्केट, तो जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह मिलती है तो सब्जियों के मार्केट्स के अंदर बहुत सारा कचरा जमा होता है। मीट मार्केट जो है उसमें भी बहुत सारा वेस्ट बाहर निकल के आता है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट, जहाँ भी घर कारखाने या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं तो उसके अंदर जो है उस सीमेंट का, रेती का और बाकी जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो वेस्ट जो है वो बाहर निकल के आता है। देन रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बाहर निकल के आता है, जिसमें यूरेनियम, थोरियम जो है, और इसमें जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कौन कौन से, स्ट्रॉन्टियम 10 जो है, और सीरियम 141, बेरियम 140। तो ये 141 और 140 क्या है, उसका एटॉमिक मास है। तो बेरियम 140 आइसोटोप्स है, तो उसमें से जो है रेडिएशन बाहर निकल के आता है, तो वो हमारे लिए हजार्डस भी है, घातक भी है। देन हेवी वाटर, तो हेवी वाटर किसे कहते हैं बच्चों, हेवी वाटर यानी कि भारी पानी, वजन से भारी ऐसा नहीं। तो वाटर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन से एक वाटर बनता है, ड्यूटेरियम से बनता है और ट्राइटियम से बनता है। तो हाइड्रोजन क्या है, तो जिसमें एक ही जिसका मास है, जिस हाइड्रोजन का मास 1 है उसे हाइड्रोजन कहा जाता है। जिस हाइड्रोजन का मास 2 है उसे ड्यूटेरियम कहा जाता है और जिसका मास 3 है उसे ट्राइटियम कहा जाता है। तो हेवी वाटर जो होते हैं, हेवी वाटर में जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास 2 होता है, तो उसे हाइड्रोजन, जो हम वाटर यूज करते हैं उसका केमिकल नेम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, और हेवी वाटर जो है इसका केमिकल नेम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है, नाम याद रखना है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्योंकि इसके हाइड्रोजन का मास 2 होता है और जो पानी हम पीने के लिए और रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसका मास जो है 1 होता है। तो यही हेवी वाटर और नॉर्मल वाटर में फ़र्क है। लेकिन हेवी वाटर जो है वो पीने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम वो पानी पिएंगे तो हमारे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर जो भी होती है तो उसमें उसका इफेक्ट होता है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन हेवी वाटर से स्लो होता है। तो ये हेवी वाटर कहाँ पे यूज होता है, तो हेवी वाटर इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। आगे समझ में, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ये हेवी वाटर जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये हेवी वाटर जो है वो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है। न्यूट्रॉन जो है, अगर हम नॉर्मल वाटर इस्तेमाल करेंगे तो वो न्यूट्रॉन को ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है, लेकिन हेवी वाटर न्यूट्रॉन को कम एब्सॉर्ब करता है, इसलिए कूलेंट के तौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर का इस्तेमाल होता है। तो ये हेवी वाटर जो है और कूलेंट के तौर पे उसका इस्तेमाल होने के बाद उसे क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, वो भी वेस्ट होता है। देन ये सभी जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है कहाँ से जनरेट होते हैं, एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट, जहाँ से यूरेनियम से इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है तो उसे कहते हैं एटॉमिक एनर्जी प्लांट। उसमें से ये रेडियो एक्टिव वेस्ट बाहर निकल के आता है। और दूसरा जो है वो यूरेनियम एंड माइंस, यूरेनियम माइंस, जहाँ से जिस खान से यूरेनियम को बाहर निकालते हैं उस माइन से जो भी कचरा बाहर निकालता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहाँ पे एटम्स और न्यूक्लियस के ऊपर और एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च चलता है, उसमें से भी रेडिएशन बाहर निकल के आता है। न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो उसमें से भी जो है न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग साइट्स, जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन यानी कि फॉर एग्जांपल एटम बॉम्ब जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, इसकी जहाँ पे टेस्टिंग करते तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट बाहर निकल के आता है। अब जो है माइनिंग वेस्ट, तो माइंस में से भी जो वेस्ट बाहर निकल के आता है उसमें है रिमेन्स ऑफ हेवी मेटल्स। तो माइनिंग किस लिए करते हैं, हम खनिज पदार्थ को मिलाने के लिए, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग करते हैं और ज़मीन में से इस मेटल को हम निकालते। तो उस निकालते समय जो है हेवी मेटल जो है हमारे हवा के अंदर, ज़मीन के अंदर वेस्ट के तौर पर मिक्स हो जाते हैं। उसमें है लीड, आर्सेनिक, कैडमियम एटसेट्रा फ्रॉम द
माइंस। आ गया समझ में बच्चों। अब ये जो सभी जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, ये सॉलिड वेस्ट जो है इनके दो ग्रुप्स होते हैं। इट हैज़ बीन अगेन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इनके जो है टाइप्स जो है दो टाइप्स के वेस्ट होते हैं। तो इस दो टाइप्स में से पहला टाइप जो है अभी आपके सामने वो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि सॉलिड वेस्ट की क्लासिफिकेशन हमने देखे है, जिसमें डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट है, जो अलग अलग तरह के वेस्ट है। उसमें से जो सॉलिड वेस्ट है इनका अगर हम ब्रॉडर क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये इसमें दो प्रकार हमें मुख्य तौर से मिलते हैं। एक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? तो द वेस्ट विच कैन बी डिग्रेडेड नेचुरली दे आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो भी वेस्ट है इसका नेचुरली डिकम्पोजिशन होता है, उसे हमें डिकम्पोज करने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, तो उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज इजीली डिग्रेडेड बाय द माइक्रोब्स। और ये जो वेस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसे क्या करते हैं, उसका डिग्रेडेशन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर आपने क्या है केला खाया और केले का छिलका आपने फेंका बाहर, समझो गार्डन में फेंक दिया आपके, और उसी दौरान जो है वो केले जिस कैरी बैग में लाए थे वो कैरी बैग भी आपने वही जगह पे डाल दी। तो आपने 15 और 20 दिन के बाद अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कैरी बैग के अंदर कोई चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन केले का छिलका जो था वो केले का छिलका जो उसका साइज कम हुआ है और धीरे धीरे उसका कन्वर्शन किस में होता है, सॉइल में होता है। और 1 महीने के बाद आप इसको देखेंगे तो केले का छिलका वहाँ से गायब है, लेकिन कैरी बैग वैसी की वैसी। तो कैरी बैग जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि नेचुरली उसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, और केले का छिलका जो है वो डिग्रेडेबल है क्योंकि इसका नेचुरली डिकम्पोजिशन हुआ है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसमें क्या क्या आता है? इट मेनली इंक्लूड द किचन वेस्ट। हमारे किचन में से क्या क्या बाहर निकल के आता है? स्पॉइल फूड है, फ्रूट वेजिटेबल्स, जो भी बचा हुआ खाना है, फ्रूट्स है, उसके छिलके है, रिमेन्स ऑफ वेजिटेबल्स है, ऐश राख जो है, सॉइल जो है, डंक जो गोबर जो है जानवरों की विष्ठा जो होती है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जिसमें लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स एंड एग्रीकल्चरल रिमेन्स जो है वो सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज मेनली ऑफ ऑर्गेनिक टाइप एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज। तो ये ऑर्गेनिक टाइप है। ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडिग्रेडेबल को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किसे कहा जाता है? दो भी पदार्थ जो है, ऑर्गेनिक मटेरियल किसे कहा जाता है? जो भी पदार्थ जो है, द मटेरियल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स, वनस्पति और प्राणियों से जो भी पदार्थ बनते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो सभी प्लांट और एनिमल ओरिजिन है, तो इसीलिए उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक टाइप। तो ये जो है वेट सॉलिड टाइप वेस्ट है, और जो सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसको अगर आप देखेंगे तो ये सभी जो है वो है वेट, यानी कि गीला कचरा है। It is carefully decomposed if we compost and we can get the compost and fuel of good quality from such biofuels project have been started in many cities। तो यहाँ पे क्या दिया है? If we carefully decompose the biodegradable waste जो इसका अगर हम properly decompose करते हैं तो उससे हम क्या बना सकते हैं? कंपोस्ट, यानी कि खाद बना सकते हैं, जो कि गार्डन के अंदर फर्टिलाइज़र के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिससे हमारे गार्डन के अंदर जो भी पौधे उगेंगे, जो भी वेजिटेबल्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, वो ऑर्गेनिक टाइप के होंगे, इससे हमारे बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। एंड गुड क्वालिटी फ्रॉम इट देन सच बायोफ्यूल प्रोजेक्ट, और उसमें से फ्यूल भी हम बना सकते हैं कंपोस्ट के साथ फ्यूल। तो फ्यूल के जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम मीथेन गैस तैयार कर सकते हैं, और मीथेन गैस जो है वो कंबस्टिबल है जिसे हम सिलेंडर में इस्तेमाल करके खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बायोफ्यूल प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड इन मेनी सिटीज़। तो बहुत सारे शहरों के अंदर बायोफ्यूल्स जो है होता है, जो भी वेस्ट है उससे बायोफ्यूल तैयार करने के जो है प्लांट्स जो है शहरों के अंदर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर है। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो भी वेस्ट पदार्थ है वो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते हैं तो उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और देखिए दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज नॉट इजीली डिग्रेडेड बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड द यूज ऑफ वेरियस टेक्निक। तो उन्हें डिग्रेडेशन करने के लिए, उसका डिकम्पोजिशन करने के लिए, उनका विघटन करने के लिए हमें
अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, नेचुरली इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तो इसीलिए उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं और उनको डिकम्पोज होने के लिए बहुत साल लगते हैं। जैसा मैंने कैरी बैग का एग्जाम्पल दिया, तो कैरी बैग सालों साल तक वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, इसका कन्वर्शन सॉइल के अंदर नहीं होता है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आता है, प्लास्टिक, मेटल्स, थर्मोकॉल्स, प्लास्टिक कैरी बैग्स, हमारे क्लोथ्स, लेदर आर्टिकल्स, ये सभी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज। तो इसे ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज के कहेंगे। सूखा कचरा है, तो सूखा कचरा नॉन बायोडिग्रेडेबल है और गीला कचरा जो है वो डिग्रेडेबल होता है। अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इनके बारे में जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे देख पाएंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो पहला डिफरेंस आप यहाँ पे देख पाएंगे, बायोडिग्रेडेबल इट इज़ इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, एंड इट इज़ नॉट इजीली डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स, तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं करते। देन सेकंड है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इट टेक्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर डिकम्पोज, बहुत कम समय में इसका डिग्रेडेशन होके वो हमारे उसको वो नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद उसका इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं होता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल इट टेक्स वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर डिग्रेडेशन, तो डिग्रेडेशन के लिए बहुत समय लेता है और जिसकी वजह से उसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। देन biodegradable waste is also called as wet solid waste or wet garbage, and non biodegradable waste is called as dry solid waste or dry garbage। एग्जाम्पल्स जो है आपको पता है, जो अभी हमने ऊपर देखे, स्पॉइल फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एज, सॉइल, डंग, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है प्लास्टिक के सभी आइटम्स, मेटल, केमिकल, थर्मोकॉल, क्लोथ, रबर, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और भी एक पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर इको फ्रेंडली एंड वी कैन मेक्स द बायोफ्यूल्स एंड compost from it, and non biodegradable materials are also useful, we can reuse them and recycle them। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसका हार्म जो है एनवायरनमेंट के ऊपर, उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका रीयूज कर सकते हैं, उसका पुनर्वापर हम कर सकते हैं और उसका रिसाइकलिंग भी हम कर सकते हैं। रिसाइकलिंग करके उससे हम दूसरे पदार्थ बना सकते हैं। अब देखिए हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो भी सॉलिड वेस्ट हमने अभी तक पढ़े उसके कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो पहला जो है इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर होता है, हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। क्योंकि जो भी सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट अगर हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर वैसे ही पड़े रहेंगे तो ये कैन किल सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। फॉर एग्जांपल अब प्लास्टिक है, जो केमिकल्स है, पेस्टिसाइड जो है वो क्या करते हैं, या इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे सॉइल के अंदर जो है उसे ख़त्म कर देते, तो उसका ऊपर क्या इफेक्ट किसके ऊपर हुआ है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। देन बैड ओडर ऑफ वेस्ट, ओडर मीन्स जो भी वेस्ट हम बाहर फेंक देते हैं तो उसमें से बदबू निकल के बाहर आती है, तो इट कैन कॉजेस द बैड ओडर। देन प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, बहुत सारे वेस्ट है उसमें से टॉक्सिक गैसेस बाहर निकल के आते हैं जिससे हमारे हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट होता है। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो इसके पहले की जो वीडियो थी इसमें हमने देखा था फुटपाथ का एग्जाम्पल, अगर आपको याद है, तो अगर कचरा पड़ा हुआ है रास्तों के ऊपर, अगर आपके घर के सामने कचरा पड़ा हुआ है तो वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है, यानी कि उस वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी ख़त्म होती है। बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं, गार्डन के अंदर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे गार्डन के अंदर क्या होता है कि जो कचरा पड़ा हुआ रहता है, खाद्य पदार्थ जो है वो पड़े हुए रहते हैं, प्लेट्स वैसे की वैसे ही पड़ी हुई रहती है, तो वहाँ पे जो है वो गार्डन में हम घूमने के लिए जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो उस एनवायरनमेंट जो है वो नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे ख़त्म करता है। तो एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है और सॉइल पोल्यूशन, वो तीनों टाइप के पोल्यूशन जो है वो सॉलिड वेस्ट से होते हैं। एंड स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस, और जहाँ भी सॉलिड वेस्ट जमा होता है वहाँ से क्या होता है कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और जिससे उस एरिया के अंदर अलग अलग तरह के डिसीजेस होते थे। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिकम्पोज एंड डिग्रेडेड एंड डिस्पोज ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट। तो ये जो सॉलिड वेस्ट है उनका अच्छी तरह से डिकम्पोजिशन हो,
ये जो है हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। अब लिस्ट के अंदर क्या क्या है बच्चों, अब देखेंगे हम। अब इस लिस्ट के अंदर है, ये लिस्ट आप जो भी पदार्थ हमें दिए हैं सॉलिड वेस्ट, ये सभी सॉलिड वेस्ट का हमें इस तरह से क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन यानी कि उसको ग्रेडिंग देना है। क्या ग्रेडिंग देना है, वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसका रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि उससे हम दूसरी चीज़ें पुनर्निर्मित जो है उसकी कर सकते हैं, रीयूज उसका पुनर्वापर हम कर सकते हैं क्या, और यह टॉक्सिक है क्या, यस और नो में इसको आपको क्लिक करना है। तो सभी सॉलिड वेस्ट आपको यहाँ पे लिया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्लास्टिक बॉटल लिया है। प्लास्टिक बॉटल क्या है, डिग्रेडेबल है, नो, इट इज़ नॉट डिग्रेडेबल एंड इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक, देयरफॉर नो लिखा है। नॉन डिग्रेडेबल, यस, प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल है और ये इनऑर्गेनिक है। सभी नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक मीन्स द मटेरियल्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मिनरल्स। मिनरल्स से यानी कि खनिज पदार्थों से भी जो पदार्थ बनते हैं उसे इनऑर्गेनिक पदार्थ करते हैं, और प्लांट और एनिमल से जो पदार्थ बनते हैं उसे ऑर्गेनिक कहा जाता है। रिसाइकलिंग, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो प्लास्टिक जमा करने के बाद कारखानों में भेज दिया जाता है और उसको गला के फिर दूसरा प्लास्टिक उससे तैयार किया जाता है। तो प्लास्टिक के वेस्ट जो है वेस्ट नहीं है। अगर कोई भी पदार्थ वेस्ट नहीं है, अगर उसका हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वो पदार्थ हमारे काम में आ सकता है। रीयूज, यस, प्लास्टिक की बोतल जो है क्योंकि अच्छी क्वालिटी का जो प्लास्टिक आइटम्स है उसका रीयूज़ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पेन लीजिए, सिंपल एग्जांपल, रिफिल ख़त्म होने के बाद हम पेन जो है उसे फेंक देते, तो पेन फेंकने की वजह से उसमें हम दूसरी रिफिल डाल के उस पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज द रीयूज। देन टॉक्सिक, यस, प्लास्टिक्स आर टॉक्सिक इफ इट कैन बी रिमेन्स इन द एनवायरमेंट एज इट इज़। एनवायरमेंट के अंदर और हमारे ज़मीन के अंदर प्लास्टिक वैसे की वैसे पड़ा रहेंगे तो वो टॉक्सिक है। अगर उसका रीयूज़ और रिसाइकल अगर करेंगे हम तो वो टॉक्सिक नहीं है। तो इस तरह से हम अलग अलग पदार्थ इसके अंदर डाल के ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है। जैसे प्लास्टिक बॉटल है, पेपर है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, क्लोथ्स है, लेदर्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में से जो पदार्थ आते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तो इससे ये चार्ट जो है आप होमवर्क के तौर पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है, सॉलिड वेस्ट जो है इसका क्लासिफिकेशन, सॉलिड वेस्ट दो प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका आपने क्या पढ़ा है, टाइप्स भी पढ़े, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं और उसका डिफरेंसेस भी आपने पढ़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।